अभी अभी मेरी किसी से बात हो रही थी। उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हो चुकी है। जन्म से ही उसे कोई बीमारी थी। अगर आप ये सोचते हैं, जो बच्चा जन्म के साथ बीमार है, वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण शायद इस दुख को भोग रहा है। लेकिन क्या पता, उसके आसपास के लोगों के भी पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे, जिसमें से कुछ लर्निंग लेने के लिए, इवोल्यूशन के लिए वो बच्चा आज उस बीमारी से जूझ रहा है या तो कोई दुख भोग रहा है। हम तो सह जाते हैं, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमारा मोह है, उसके साथ जब कुछ भी गलत होता है, वो सहना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और जब बात आती है छोटे मासूम से बच्चे की, उसको बीमार देखना, यही सबसे बड़ा ट्रॉमा या तो यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है लाइफ का। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी छोटे बच्चे हैं, या अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो जन्म से ही कोई ऐसी तकलीफ लेकर जन्मा है, कोई स्पेशल बीमारी लेकर आया है, उसका रीज़न केवल और केवल वो इंसान के कर्म नहीं, उसका रीज़न शायद आसपास के लोगों का लर्निंग, आसपास के लोगों का इवोल्यूशन भी हो सकता है। ये केवल और केवल मेरी एक सोच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। मानना ना मानना मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन इस मान्यता में से प्लीज़ बाहर आ जाइए कि बच्चे के गलत कर्मों के कारण बच्चा बीमार था या बीमार है, या बच्चे का आयुष्य कम था क्योंकि बच्चे के कर्म गलत थे। क्या पता वो योगी होकर हमें योग सिखाने आया हो, क्या पता वो भोगी ना बनकर हमें भोग से दूर ले जाने आया हो, क्या पता वो हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ट्रिगर करने आया हो, वो निमित्त बनने आया हो कि हम भी अपने मोह को छोड़ सके, हम भी प्यार और मोह के बीच की रेखा का भेद समझ सके, हम भी प्यार से जीना शुरू कर सके। जब तक उसके साथ है, उसकी संभाल करो, उसकी देखभाल करो, उसकी परवाह करो, उसका साथ निभाओ। लेकिन अगर वो शरीर छोड़कर चला जाए आगे की यात्रा में, तो केवल और केवल उसने अपना शरीर छोड़ा है। एनर्जी ना कभी बनती है, ना एनर्जी का विनाश होता है। शक्ति का केवल और केवल एक रूप में से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। शारीरिक रूप से आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली उसके साथ को महसूस कर पाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मोह से याद करें, हम उसे मुक्त कर दें और प्यार से कनेक्ट करने की कोशिश करें। कनेक्ट करने की आवश्यकता स्वार्थ के कारण नहीं होनी चाहिए। वननेस के एहसास को जीने के मकसद से अगर आप प्यार से कनेक्ट करेंगे, तो जो जीव शरीर भी छोड़ चुका है, आप प्यार से उसके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे और प्यार भी कर पाएंगे, और आपको उसकी कमी का अनुभव भी नहीं होगा। लेकिन ये बदलाव सलाह से नहीं आएगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके लिए आध्यात्मिकता की नदी में डुबकी लगानी पड़ती है, उसके लिए अपने अंदर के स्पंदन को, अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर के चैतन्य को समझना पड़ता है। कर्मों का सिद्धांत समझने से पहले इंसानियत को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी के कर्म गलत है, हमें क्या पता कि उसने क्या कर्म किए हैं। हम कौन होते हैं जज करने वाले? तो जजमेंट का थप्पा लगाना बंद करते हैं और इवोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दर्द में है तो कोशिश करो उसके दर्द को बांटने की, कोशिश ना करो उसके दर्द को बढ़ाने की। बस इस मैसेज के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जब भी आप अपने आसपास किसी छोटे बच्चे को बीमार देखें या उस बच्चे का कम आयुष्य हो, तो उसके आसपास के फैमिली मेम्बर्स को अगर आप सलाह नहीं देंगे चलेगा, आप उसे इंस्पायर कीजिए कि वो स्पिरिचुअलिटी को समझे। क्या पता वो दुख से ही उभर कर सुख की ओर, और सुख से उभर कर परमानंद की ओर, और उसके भी ऊपर चैतन्य और परब्रह्म की ओर वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाए।